सो फाइनली गन डेविल आर्क इज हेयर बॉयज एंड गर्ल्स। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है सिंस गन डेविल आर्क एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है स्टोरी में। सो गन डेविल आर्क को एंजॉय करने से पहले अगर तुम लोग डायरेक्टली इस वीडियो पर क्लिक करके आ चुके हो एंड तुमने प्रीवियस स्टोरी नहीं देखी तो जो आई बटन अभी फ्लैश हुआ है उस पर क्लिक करके तुम पूरी स्टोरी को देख सकते हो। इस स्टोरी के प्रीवियस आर्क भी काफी कमाल के रह चुके हैं एंड इन केस तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अब भी कर दो यार, क्योंकि आर्क के एंड में तुम लोग रो रहे होगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाओगे। तो कहानी की शुरुआत होती है देंजी से, जो कि नींद से जागता है और पावर उसके ऊपर सो रही थी। फिर देंजी आकी को देखता है जो कि उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। देंजी आकी से बोलता है कि पावर रात भर चिल्ला रही थी जिसकी वजह से वो रात में ठीक से सो नहीं पाया, और फिर आकी के हाथ को भी मेंशन करता है कि उसका एक हाथ कट चुका है। आकी स्माइल करते हुए जवाब देता है कि अच्छा हुआ उसका एक ही हाथ कटा है, जबकि एंजल डेविल के तो दोनों हाथ कट गए थे। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने डार्कनेस डेविल के उस हाथ काट देने वाले पैनल पर नोटिस नहीं किया तो उस पैनल पे जितने भी हाथ कटे हुए थे वो एक माँ की तरह पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली डार्कनेस डेविल ने उस टाइम तहलका मचा दिया था, बीम और वायलेंस फिन दोनों को ही मार दिया था। खैर, फिर हमें पता चलता है कि इस बार कोबिनी ने पब्लिक सेफ्टी से एक्चुअली रिजाइन कर दिया है। सडनली पावर जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि डार्कनेस डेविल उसके अंदर है और उसे कॉन्स्टेंटली देख रहा है। देंजी पावर के पास जाता है और पावर उसे पकड़ लेती है और डरते हुए बोलती है कि उसे डार्कनेस डेविल से बहुत डर लग रहा है। फिर वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ पर आकी बोलता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी माकीमा ट्रिप पर जाना चाहती थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें देंजी और माकीमा साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं और डार्कनेस डेविल और सेंटा क्लॉज से हुई फाइट के बारे में बात करते हैं। फिर माकीमा आउट ऑफ नोवेयर देंजी से बोलती है कि क्या वो उसके साथ ट्रिप पर जाना चाहता है, जिस पर देंजी जोर से बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे जाना है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि पावर की हालत अभी खराब है और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। फिर प्रेजेंट टाइम में आकी देंजी से पूछता है कि वो आखिर माकीमा के साथ ट्रिप पर क्यों नहीं गया। देंजी इस पर जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो आखिर गया क्यों नहीं। इसके बाद पावर देंजी को कई बार इंटरप्ट करती है और बोलती है कि वो पावर को अकेला छोड़कर कहीं भी ना जाए, बाथरूम में भी नहीं, क्योंकि डार्कनेस डेविल उसे देख रहा है। एंड फिर पावर देंजी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ नहा सकता है। ऑफ कोर्स यार, क्योंकि डार्कनेस डेविल बाथरूम में भी तो हो सकता है। एंड फिर वो दोनों बाथरूम में साथ में नहाते हैं एंड यहाँ पर देंजी नोटिस करता है कि वो लोग साथ में नहा चुके हैं, फिर भी उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। मतलब उसके दिमाग में बिल्कुल एक बार भी नहीं आया कि वो एक लड़की के साथ नहा रहा है। फिर रात में पावर और देंजी दोनों साथ में सो रहे होते हैं जहाँ पर पावर देंजी से बोलती है कि प्लीज उसे बिल्कुल भी हेट मत करना क्योंकि उसकी वजह से देंजी की ट्रिप कैंसिल हो गई, और इस सैक्रिफाइस के बदले में पावर देंजी को अपना ब्लड ऑफर करती है। देंजी पहले तो इस बात को इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब पावर चिल्लाते हुए रोने लगती है तो देंजी को ये करना ही पड़ता है। फिर देंजी पावर का ब्लड पीने लगता है और सोचता है कि वो पावर के कितने भी क्लोज आ जाए उसे पावर के लिए किसी भी टाइप की फीलिंग्स नहीं आती है। फिर देंजी को वापस से वही सपना आता है जिसमें पोचीता उसे डोर खोलने से मना करता है। अगले दिन आकी पावर और देंजी से बोलता है कि वो होकाइडो जा रहा है। इस पर पावर और देंजी गुस्सा होते हैं क्योंकि एक तरफ उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया और दूसरी तरफ आकी अकेला ही ट्रिप पर जा रहा है। फिर वो तीनों ही साथ में एक ट्रिप पर निकल जाते हैं और पावर की कैट को किशिबे को संभालने के लिए दे देते हैं। फिर पावर और देंजी तो रास्ते में बहुत मजे करते हैं, लेकिन आकी को बिल्कुल मजा नहीं आता है। पूरे रास्ते देंजी और पावर मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और होकाइडो पहुंचकर वो आकी के ऊपर स्नोबॉल्स फेंकना शुरू कर देते हैं, और ये वाला सीन पूरी तरीके से रिजेंबल करता है आकी और उसके भाई को स्नोबॉल से खेलते हुए। और फिर आकी अपनी फैमिली ग्रेव पर पहुंचता है और वहां खड़ा होकर उनके लिए प्रे करता है। फिर उसी दिन वो तीनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर पावर की प्लेट में काफी सारी वेजिटेबल्स होती है तो पावर उसके खाने को साइड कर देती है और देंजी का हाथ लेकर उसका ब्लड पीने लगती है, जिससे वो लोग फिर से झगड़ा करने लगते हैं। फिर रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तब देंजी की नींद खुलती है और वो देखता है कि आकी जागा हुआ है और बैठकर खिड़की के बाहर देख रहा है। फिर देंजी भी आकी के साइड में आकर बैठ जाता है। आकी बोलता है कि मैं हर साल अपनी फैमिली ग्रेव को विजिट करने आता हूँ और हर बार मैं अपनी फैमिली ग्रेव पर आकर बहुत दुखी हो जाता हूँ, लेकिन इस बार तुम लोगों की वजह से मेरा पूरा ध्यान तुम लोगों की तरफ था। फिर वो तीनों टोक्यो वापस आ जाते हैं जहाँ पर एक कैफे में किशिबे आकी को पावर की कैट वापस कर देता है। फिर किशिबे आकी से पूछता है कि ट्रिप में तुम्हें बहुत दिक्कत आई होगी क्योंकि उन दोनों को संभालना कोई आसान काम नहीं है, जिस पर आकी बोलता है कि अब वो दोनों काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। फिर आकी किशिबे से बोलता है कि क्या वो डिवीजन 4 को गन डेविल मिशन से हटा सकता है। ये सुनकर किशिबे पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। किशिबे बोलता है कि गन डेविल एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है, अगर तुम इससे खुद को बाहर निकाल लोगे तो गन डेविल मिशन के दौरान कितने लोग मारे गए या फिर
फिर उस मिशन के दौरान क्या हुआ ये तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा जब तक तुम इस मिशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। पर आकी फिर भी बोलता है कि उसे डिवीजन 4 को इस मिशन से बाहर निकालना है। किशिबे अब काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो आकी से पूछता है कि तुम्हारे विड्रॉ करने का कारण क्या है। इस पर आकी के दिमाग में वो सीन आते हैं कि जब देंजी और पावर की बॉडी अधमरी पड़ी हुई थी हेल में, तब वो किशिबे से बोलता है कि अब उसका मन नहीं कर रहा। फिर आकी वापस से घर आ जाता है जहाँ पर देंजी और पावर ने उसके लिए खाना बना के रखा था जिसमें पर्पल कलर की अजीब सी रूट्स होती हैं और पावर बोलती है कि ये उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जैसे ही आकी उसे खाता है वो इंस्टेंटली उल्टी कर देता है। पावर उसकी स्पेशल डिश को सबसे बेस्ट बताती है और देंजी बोलता है कि अब फाइनली तीनों लोगों ने खाकर इसे उल्टी कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों साथ में फर्श पर लेटे हुए हैं जहाँ पर आकी बोलता है कि अब पावर काफी ज्यादा शांत हो गई है और उसने डार्कनेस डेविल से डरना भी छोड़ दिया है। पावर बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी मैंने डार्कनेस डेविल को हरा रखा है। जिस पर देंजी कैजुअली बोल देता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर देंजी और आकी साथ में प्लेट साफ कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक फोन कॉल आता है, वो भी पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से। फिर उन सभी को माकीमा के ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ पर माकीमा उन्हें बताती है कि कैप्टन किशिबे ने आकी की रिक्वेस्ट को पास कर दिया था डिवीजन 4 को गन डेविल मिशन से निकालने के लिए। एंड में तुम्हें बताना चाहूंगी कि डिवीजन 4 को हम गन डेविल मिशन से बाहर कर रहे हैं, लेकिन देंजी और पावर इस मिशन से बाहर नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कुछ टाइम के लिए देंजी और पावर को डिवीजन 7 में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि वो लोग भी गन डेविल मिशन का एक पार्ट रह सके। और फिर वो आकी से बोलती है कि अब क्योंकि तुम इस मिशन का पार्ट नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आकी जो कि अब पूरी तरीके से कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे क्योंकि उसने देंजी और पावर को बचाने के लिए ही मिशन से बाहर होने की रिक्वेस्ट दी थी। फिर देंजी बोलता है कि तुम जा सकते हो लेकिन मैं इस मिशन को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। और पावर भी देंजी को फिर सपोर्ट करके बोलती है कि अगर मेरा दोस्त देंजी यहाँ पर है तो मैं भी इस मिशन को ज्वाइन कर रही हूँ। अब आकी के पास इसके बाद और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो माकीमा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो फिर से मिशन को ज्वाइन कर सकता है। जिस पर माकीमा बिना कुछ सोचे ही हाँ बोल देती है। अब क्योंकि वो तीनों ही गन डेविल मिशन के पार्ट हैं, इसीलिए माकीमा उन तीनों को गन डेविल मिशन की इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है कि अभी की अगर बात करें तो गन डेविल ऑलरेडी हार चुका है। जिसे सुनकर आकी और देंजी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। माकीमा उन्हें बताती है कि जब गन डेविल ने पिछली बार हमला किया था उसके जस्ट बाद ही गन डेविल की लाश हम लोगों को मिल गई थी। फिर आकी माकीमा से पूछता है कि अगर ऐसा है तो पिछली बार जब पब्लिक सेफ्टी के ऊपर अटैक हुआ था उसमें भी तो लोगों ने गन यूज करी थी और उसके पीछे गन डेविल का ही तो हाथ था। लेकिन माकीमा इस पर बोलती है कि नहीं, वो सारी गन्स मैन मेड थी। भले ही इंटरनेशनल लेवल पर गन्स पे बैन लग चुका है लेकिन वो सिर्फ ऑफिशियली है। अनऑफिशियली सारी गवर्नमेंट्स गन्स को मैन्युफैक्चर करती है और बेचती भी है इलीगल तरीके से। और इसी वजह से गन डेविल के जितने भी टुकड़े बचे हुए थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। ये सुनकर आकी के दिमाग में आता है कि अगर फिर भी ब्यूरो गन डेविल को मारना चाहती है तो फिर उन्हें बाकी सारी कंट्रीज के खिलाफ जाना होगा। जिस पर माकीमा जवाब देती है हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि एक तरीके से ये वॉर ही होगी। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो तीनों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पर देंजी आकी से बोलता है कि गन डेविल को मारना फिर भी इतना मुश्किल नहीं होगा। इस पर आकी बोलता है कि अगर एक तरीके से मान भी ले वो गन डेविल को हरा देंगे तब भी फिर गन डेविल की बॉडी को जापानीज गवर्नमेंट अपने अंडर में रख लेगी और अपने मतलब के लिए यूज करेगी, जिसका मतलब एक तरीके से गन डेविल कभी मर ही नहीं सकता। जिस पर देंजी सोचता है कि नहीं यार, गन डेविल मर तो सकता ही होगा वरना फिर माकीमा और मेरी डील तो कभी हो ही नहीं पाएगी। फिर एकदम से ही आकी को एक फ्यूचर विजन आता है जो कि बहुत खतरनाक था। आकी को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो सोचता है कि ये था क्या। फिर उसी रात जब आकी अपने कमरे में अकेला होता है तब वो फ्यूचर डेविल को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये विजन आखिर था क्या। जिस पर फ्यूचर डेविल उसे बताता है कि बहुत ही खतरनाक चीज बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ होने वाली है, जिसमें तुम्हारा ही दोस्त देंजी तुम्हें और तुम्हारी दोस्त पावर दोनों को ही बेरहमी से मार देगा। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब आकी एंजल डेविल से हॉस्पिटल में मिलने जाता है तब वो एंजल डेविल को इस फ्यूचर विजन के बारे में बताता है। जिस पर एंजल डेविल पूछता है कि तुम आखिर मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। आकी बोलता है कि अब क्योंकि एंजल डेविल के दोनों हाथ कट चुके हैं तो हो सकता है पब्लिक सेफ्टी अब एंजल डेविल को मार दे, इसीलिए मैंने और मास्टर किशिबे ने एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा है पब्लिक सेफ्टी को ताकि एंजल डेविल भी पब्लिक सेफ्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाए जैसे कि फॉक्स डेविल और फ्यूचर डेविल ने कर रखा है। एंजल डेविल आकी से बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। फिर आके उसे बोलता है कि अब उसके जाने का टाइम हो चुका है और उसे अब गन डेविल को हराना है, इसीलिए वो एंजल डेविल को एक लास्ट बार बाय बोलता है। लेकिन एंजल डेविल उसे रोक देता है और बोलता है कि जितने भी लोगों की मैंने लाइफ स्पैन ली है वो सभी मेरे सपने में आते हैं और मुझे डराते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे सपने में आओ
आओ और मुझे डराओ, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, हम इसका कोई रास्ता निकाल लेते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो माकीमा के पास जाएंगे और उससे एडवाइस लेंगे। वो दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर एंजल डेविल आकी से बोलता है कि क्यों ना तुम पब्लिक सेफ्टी को छोड़ दो और कहीं भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। लेकिन आकी मना कर देता है, ये बोलते हुए कि वो देंजी, पावर और माकीमा को पीछे नहीं छोड़ सकता। जब एंजल डेविल माकीमा का नाम सुनता है तो वो आकी से पूछता है कि क्या तुम्हारा माकीमा पर क्रश है। तभी उन दोनों को ही माकीमा दिखाई देती है और आकी सोचता है कि आखिर मैं माकीमा को पसंद क्यों करता हूँ। फिर आकी माकीमा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर माकीमा बोलती है कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। फिर आकी उसे अपने फ्यूचर विजन के बारे में बताता है और फिर रोने लगता है, ये बोलते हुए कि वो नहीं चाहता कि देंजी और पावर भी उसकी वजह से मरे, जैसे कि उसकी वजह से उसका भाई मरा था। और फिर आकी माकीमा से बोलता है कि पावर और देंजी को बचाने के बदले में वो किसी भी डेविल के साथ किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। माकीमा फिर आकी की तरफ देखती है और बोलती है कि फिर क्यों ना तुम मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आकी ये सुनकर ही शॉक हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर माकीमा फिर से बोलती है, लेकिन इस बार आकी को ऑर्डर्स देती है और बोलती है कि अब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। जब एंजल डेविल ये सब होते हुए देखता है तब उसे याद आता है बीच का सीन, जहाँ पर उसे सबसे पहले माकीमा ने ढूंढा था। फिर उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि बीच के किनारे जो गांव था वहाँ के लोगों ने एंजल डेविल को अपना लिया था और धीरे धीरे वो पूरा गांव ही एंजल डेविल का परिवार बन चुका था। फिर उसे याद आती है एक लड़की जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद थी और वो लड़की भी उसे बहुत पसंद करती थी। फिर उसे याद आता है कि एक दिन माकीमा उसके पास आई थी और उसे कहा था कि मुझे अपनी पावर्स दिखाओ और ये मेरा ऑर्डर है। फिर कुछ घंटे बाद एंजल डेविल जागता है और देखता है कि उसने पूरे के पूरे विलेज के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और विलेज में रहने वाले सारे लोगों को मार दिया है, उसकी लवर को भी। ओह भाई साहब, क्या कर रही है भाई माकीमा। फिर एंजल डेविल को रियलाइज होता है कि ये सब उसकी मेमोरीज थी जो कि माकीमा की वजह से उसे याद नहीं थी। वो माकीमा से बोलता है कि उसे उसकी सारी यादें वापस आ चुकी हैं और माकीमा ने उसके साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। फिर वो 10 साल की लाइफ फोर्स का यूज करता है और एक स्वॉर्ड को बनाता है और पूरी ताकत से माकीमा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन माकीमा बस बोलती है नीचे और एंजल डेविल जमीन पर गिर जाता है। माकीमा भी नीचे बैठती है और एंजल डेविल से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसने कंट्रोल डेविल की पावर से खुद को आजाद कर लिया। फिर माकीमा एंजल डेविल से बोलती है कि अब तुम खुद को मुझे सौंप दो और एंजल डेविल बोलता है कि मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। फिर माकीमा उन दोनों से सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि जापानीज ब्यूरो में बहुत सारे गद्दार हैं, और बताती है कि गन डेविल को मारना हमेशा से एक दिखावा था और एक बहुत ही बड़ा झूठ था। असल में तो माकीमा का कोई और ही प्लान था, एक ऐसा प्लान जिसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। फिर हमें अमेरिका का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के कुछ बड़े ऑफिसर से बात कर रहा होता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है। बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट ने गन डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें यूएस का प्रेसिडेंट पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जितने भी लोग हैं सभी की लाइफ में से एक एक साल को सैक्रिफाइस करता है, या कह लो गन डेविल को ऑफर करता है, इसके बदले में वो माकीमा को मार देगा। और यूएस का प्रेसिडेंट बोलता है कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देने का टाइम आ चुका है। फिर हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बच्चे प्रेयर कर रहे होते हैं और माकीमा गन डेविल से बोलती है आ जाओ। फिर हम देखते हैं गन डेविल को जो कि अब पानी से बाहर निकलता है और वो लगभग चर्च से 1000 मीटर की दूरी पर था और गन डेविल के बाहर निकलते ही एक टाइमर भी शुरू हो जाता है। जैसे ही पहला सेकंड बीतता है पूरा का पूरा चर्च तहस नहस हो जाता है और उसके अंदर जितने भी लोग थे 1 सेकंड के अंदर सभी के सब मर जाते हैं। फिर गन डेविल अपनी कुछ पावर्स भी अनलॉक करता है, जैसे कि अगर वो चाहे तो सिर्फ अडल्ट मेल्स या फीमेल्स या फिर बच्चों को मार सकता है। गोलियों की बौछार हो जाने के बाद हमें दिखाए जाते हैं उन लोगों के नाम जो कि अब मर चुके हैं। फिर गन डेविल अपना ट्रू फॉर्म रिवील करता है। गन डेविल के अपीयर होने से कुछ सेकंड्स पहले का हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक बच्चा आज बहुत खुश है क्योंकि वो काफी टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा है और उसकी मॉम उसे कुछ पैसे भी दे देती है ताकि खेलने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक पी सके। जैसे ही वो सिक्का अपने हाथ में लेता है स्प्लिट सेकंड ऑफ टाइम में उसका पूरा घर और उसका पूरा शहर तबाह हो जाता है। हम देखते हैं कि गन डेविल की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि टाइमर अभी शुरू ही हुआ था और कुछ ही सेकंड्स में उसने पूरा शहर तबाह कर दिया। फिर अगले सेकंड गन डेविल का टारगेट शिफ्ट होता है और वो माकीमा की तरफ अपना फेस करता है। 500 किलोमीटर दूर से माकीमा भी उसे ही देख रही थी। हमें फिर ऐसे कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं, हर तरफ सिर्फ तबाही मची हुई है और स्क्रीन पे तुम लोग उन लोगों के नाम देख सकते हो जो कि अभी अभी मरे हैं। इसके बाद एक और सेकंड बीतता है जिसके बाद गन डेविल रुक जाता है और माकीमा की तरफ अपनी पहली बुलेट शूट कर देता है
बहुत ज्यादा स्पीड में वो बुलेट आती है और माकीमा के सर के आर पार हो जाती है। फिर माकीमा, जो कि खुद एक इंसान नहीं है, कंट्रोल डेविल है, उसका सर ऑटोमेटिकली हील हो जाता है और तो और उसके सर के ऊपर एक अजीब सा हेलो भी आ जाता है। इसके बाद फिर से गन डेविल रुक जाता है और वो देखता है कि माकीमा उसके सामने ही खड़ी है, जिसके अंदर से चेन्स निकल रही है, जिन चेन्स ने कुछ लोगों को बांध रखा है। स्पाइडर डेविल, सावातारी, आकी, एंजल डेविल, कोरोसे और तेंदो माकीमा के साथ उन चेन से बंधे हुए थे। फिर अगले ही सेकंड गन डेविल के ऊपर भी एक बड़ा सा हेलो बन जाता है, वैसा ही जैसा माकीमा के सर पे है, और उसके अंदर से कई सारे अननोन क्रिएचर्स निकलते हैं जिनके हाथों में ब्लेड्स होते हैं। फिर हमें देंजी के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम से डोर नॉक होता है। देंजी डोर खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसके अंदर अजीब सी हलचल थी। देंजी जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके दिमाग में फिर से वही आवाजें आने लगती है जहाँ पे पोचीता उसे बोलता है कि दरवाजे को मत खोलना। दरवाजे के बाहर से गेट खटखटाने की आवाजें बढ़ने लगती है और देंजी बस गेट खोलने ही वाला था, उससे पहले ही उसे एक फोन कॉल आता है। फोन पर माकीमा होती है जो कि देंजी को बताती है कि पता नहीं कहाँ से एकदम से ही गन डेविल आ गया था और उसने पब्लिक सेफ्टी पर हमला कर दिया, लेकिन उन लोगों ने उसे हरा तो दिया पर मारने में कामयाब नहीं हो पाए और वो एक डेड बॉडी को कंट्रोल कर अभी तुम्हारे गेट के बाहर खड़ा है। ये सुनते ही देंजी घबरा जाता है और माकीमा देंजी को याद दिलाती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारी फाइट के दौरान तुम गन डेविल पर बिल्कुल भी दया मत दिखाना। फिर पावर देंजी से बोलती है कि जल्दी से गेट खोलो, गेट के बाहर आकी खड़ा है क्योंकि उसके आने का टाइम हो चुका है। फिर डोर वापस से नॉक होता है और देंजी डोर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, तो वो पावर से बोलता है कि जल्दी से मियावी को लेकर बालकनी से कूद जाओ। और क्योंकि देंजी इस बार बहुत सीरियस था इसीलिए पावर वहां से कूद जाती है। फिर कंफ्यूज देंजी सोचता है कि हो सकता है माकीमा उसके साथ कोई प्रैंक कर रही हो और ये मजाक हो, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है कि गन फील्ड उसके सामने खड़ा है जो कि हमारा प्यारा आकी है। भले ही ये पैनल काफी ज्यादा इमोशनल है लेकिन देंजी को अभी भी नहीं पता कि वो आकी है। वो फिर गन फील्ड से पूछता है कि क्या अब हमें लड़ना चाहिए, जिस पर गन फील्ड अपने हाथ की गन देंजी की तरफ पॉइंट करता है और चला देता है। और ये बुलेट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि देंजी की आधी बॉडी अलग हो जाती है, लेकिन गोली चलाने से पहले वो देंजी का नाम लेता है, जिसे सुनकर अभी भी देंजी कंफ्यूज था कि उस फील्ड को उसका नाम कैसे पता। फिर हमें दिखाया जाता है आकी के माइंड के अंदर क्या चल रहा था। आकी उसके बचपन में है और उसके हाथ में एक स्नोबॉल है, एग्जैक्टली उसी तरह जैसा उसके साथ बचपन में हुआ था। फिर आकी सोचता है कि वो देंजी के साथ एक स्नोबॉल फाइट खेल रहा है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जैसे ही वो उसकी स्नोबॉल देंजी की तरफ फेंकता है रियलिटी में वो देंजी को गन शूट कर देता है। फिर देंजी अधमरी हालत में पावर को वहां से भागने के लिए बोलता है और फिर वो दोनों ही रियलाइज करते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि आकी है। फिर एकदम से ही गन डेविल आता है और पावर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन देंजी एकदम बैडस तरीके से पावर को बचा लेता है। वहीं आकी के माइंड के अंदर उसे ऐसा लगता है कि पावर ने भी उनकी गेम को ज्वाइन कर लिया है, तो वो पावर से बोलता है कि अब तुम भी देंजी की टीम में हो और उनके ऊपर स्नोबॉल्स फेंकना शुरू कर देता है। और रियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि वो उसकी बुलेट से पावर और देंजी को मारने की कोशिश करता है। फिर आकी की इतनी खतरनाक पावर्स को देखकर पड़ोसी के कुछ लोग डर जाते हैं और डर कर जमीन पर गिर जाते हैं। आकी के माइंड में वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम भी हमारे साथ खेलोगे, और रियलिटी में आकी उन दोनों को खत्म कर देता है। फिर देंजी उठता है और आकी पर हमला कर देता है और आकी की फैंटेसी में वो देखता है कि देंजी उसके साथ खेलना चाहता है और वो और भी ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है और देंजी पर अटैक करना शुरू कर देता है। रियलिटी में हम लोग देखते हैं कि उसके हर बुलेट के साथ ही बहुत ज्यादा डैमेज होता है और कई लोगों की जानें चली जाती है। आस पड़ोस के ज्यादातर लोग मर जाते हैं। देंजी बहुतों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जितनों को भी वो बचाने की कोशिश करता है आकी सभी को मार देता है। आकी अपनी हर बुलेट के साथ खुश होने लगता है और जैसे जैसे वो देंजी पर अटैक करता है या देंजी उस पर अटैक करता है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है। फिर आकी देंजी से बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी तक उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग थी, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि उसकी लाइफ में भी कोई फन है, क्योंकि वैसे भी उसके पेरेंट्स ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर आकी देंजी के ऊपर एक बुलेट फायर करता है जिससे उसके दोनों पैर और एक हाथ टूट जाते हैं। वो दूर किसी बिल्डिंग के मलबे पर जाकर गिरता है और वो लगभग हार चुका था। फिर हाथ में चाकू लिए वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिससे वो अपने हाथ को काटते हैं और देंजी को अपना ब्लड पिला देते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारे लोगों को बचा ले। फिर देंजी पूरी ताकत से आकी के ऊपर हमला करता है और आकी के माइंड के अंदर उसे दिखता है कि देंजी रोते हुए उस पर हमला कर रहा है, तो आकी उसके ऊपर हमला नहीं करता है और लेट जाता है और बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। वैसे भी स्नोबॉल फाइट इतनी भी मजेदार नहीं है और हम रियलिटी में देखते हैं कि देंजी अपनी चेन सॉस को
आकी के आर पार कर देता है, जिसके बाद आकी हायाकावा की भी डेथ हो जाती है। आकी के माइंड के अंदर जब आकी वापस से उठता है तब वो देखता है कि उसका भाई घर से वापस से ग्लव्स लेकर आ रहा है उसके साथ एक स्नोबॉल फाइट खेलने के लिए। फिर रियलिटी में हम एक साइड के घर पर देखते हैं कि फ्यूचर डेविल खड़ा है और वो आकी के डेथ सीन को देखते हुए बोलता है कि ये थी तुम्हारी वर्स्ट डेथ पॉसिबल। एंड इस कमाल के पैनल और इमोशनल पैनल के साथ ये आर्क भी खत्म हो जाता है और पर्सनली ये आर्क बहुत ही ज्यादा कमाल का था। तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसका जो नेक्स्ट आर्क है विच इज कंट्रोल डेविल आर्क, वो तुम्हें एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।